23 अगस्त 2023 यानी आज से 2 दिन पहले चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। ये दिन न केवल इसरो बल्कि 140 करोड़ देशवासियों, भारत सरकार और हमारे इतिहास के क्रांतिवीरों के लिए किसी दिवाली से कम नहीं है। आपने बहुत बार इस तस्वीर को तो देखा होगा। ये हमारे इसरो के पहले रॉकेट की तस्वीर है, ये तो हम सब जानते हैं। पर इस वीडियो में हम आपको इस तस्वीर के पहले यानी इसरो की स्थापना से लेके सीधे चंद्रयान 3 तक का सफर और इस सफर में इसरो की कठिनाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो हम आपको इसरो की कहानी बताने जा रहे हैं कि कैसे इसरो की शुरुआत हुई और कैसे इसने और भी मिशन को अंजाम दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, आज से 61 साल पहले यानी 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पर की शुरुआत हुई, जिसके हेड विक्रम साराभाई थे। उस समय उनके पास गिने चुने साइंटिस्ट और पैसे की कमी थी, लेकिन साराभाई और उनके साइंटिस्ट ने मिलकर एक रॉकेट का निर्माण किया। ये रॉकेट उन्होंने 1 साल यानी 1963 में ही बनाकर तैयार कर लिया था। इस रॉकेट के पार्ट को पैसे की कमी के चलते साइकिल में ले जाया गया था और ये तस्वीर ऐतिहासिक बन गई। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में इनकॉस्पर ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी TERLS की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर साराभाई के नाम पर यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। साराभाई ने जब इनकॉस्पर का निर्माण किया था तब उनके रॉकेट इंजीनियर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। 15 अगस्त 1969 को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम को बदलकर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया। 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। उसका नाम RS-75 इंडियन साउंडिंग रॉकेट था, जिसे ऊपरी वायुमंडल की जांच के लिए बनाया गया था। शुरुआत में स्पेस एजेंसी को एक स्थानीय चर्च से जमीन लेनी पड़ी थी और वहां ग्रामीणों को उस जगह पर ट्रांसफर किया गया था ताकि पेलोड के लिए एक सुरक्षित स्थान का निर्माण कर सकें। इसके बाद इसरो कभी नहीं रुका और एक के बाद एक मिशन स्पेस में भेजता रहा। गाइस, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। इसे इसरो ने बनाया था और सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। गाइस, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी SLV-3 भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ये 40 किलोग्राम कैटेगरी के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में रखने में सक्षम था। इसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। SLV-3 ने रोहिणी को ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस तरह भारतीय अंतरिक्ष प्रगतिशील देशों में एक विशेष क्लब का छठा सदस्य बन गया। रोहिणी इसरो द्वारा लॉन्च सैटेलाइट की एक सीरीज थी। इस सीरीज में 4 सैटेलाइट शामिल थे, उनमें से 3 ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट में प्रवेश किया था। गाइस, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV भारत का तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। इसे अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया था और तब से जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशनों के साथ ये विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल के रूप में उभरा है। इसी ने सफलतापूर्वक 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। गाइस, इसके बाद इसरो का एक और शानदार आविष्कार जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV है। GSLV में PSLV की तुलना में ऑर्बिट में भारी पेलोड ढालने की क्षमता है। गाइस, चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था। अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए। 29 अगस्त 2009 में स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बाद मिशन समाप्त हो गया था। इसके बाद 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था, तब लैंडर विक्रम से उसका संपर्क टूट गया। इस तरह आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। भारत का ये मून मिशन चंद्रमा की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था।
गाइस, इसके बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन किसी ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला भारत का पहला मिशन था। रोस्कोमोस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का चौथा अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। अपनी पहली ही कोशिश में भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। गाइस, इसके बाद अब यानी चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके बाद देश में लोग खुशी से झूम उठे। इसरो का कंट्रोल सेंटर तालियों से गूंज उठा। इस मौके पर इसरो चीफ के चेहरे में खुशी देखते ही बन रही थी। गाइस, सोमनाथ ने कहा कि हमने चंद्रयान 1 से सफर शुरू किया था और अब चंद्रयान 3 तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। गाइस, आपको इसरो के सफर के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।